सभी को जय मसीह की। सबको गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर सभी को आशीष दे, ब्लेस करे। हालेलुया हालेलुया। आज हम आपके बीच में वीडियो लेके आए हैं जो मिलेगा आपको प्रेम और मन से का आशीर्वाद देना। तो आपको हम बताते हैं कि याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को बुलाया कि अपने पोतों को आशीर्वाद दें। तब प्रेम और मनसे को लेकर यूसुफ आया अपने पिता के पास कि उसने कहा कि मेरे बेटे यूसुफ मेरे पोतों को लेकर आ कि मैं इन्हें जी भर के आशीर्वाद दूं ताकि उनके साथ वो आशीर्वाद बना रहे। मैं मरने पर हूँ क्योंकि मैं बहुत बीमार हूँ। तो यूसुफ जाता है अपने पिता के पास में और वो चाहता है कि मैं अपने बड़े बेटे को और पिता मेरा पहले आशीर्वाद दे और छोटे बेटे को बाद में आशीर्वाद दे। जो कि जेठा होता है वो पहले है और जो दूसरा उसका छोटा बेटा होता है उसको बाद में उसका आशीर्वाद, पहले उसे बड़े बेटे को आशीर्वाद मिले। तो ऐसे सोच के वो लेके दाएं बाएं करके उसे ले जाता है आशीर्वाद देने के लिए। और जो कि आपको मिलेगा उत्पत्ति 48 मतलब 48 में जो लिखा हुआ है, याकूब और प्रेम और मनसे को आशीर्वाद देना। हालेलुया। इन बातों के पश्चात किसी ने यूसुफ से कहा, सुन तेरा पिता बीमार है। तब वह मनसे और अप्रेम नामक अपने दोनों पुत्रों को संग लेकर उसके पास चला। किसी ने याकूब को बता दिया कि तेरा पुत्र यूसुफ तेरे पास आ रहा है। तब इजराइल अपने को संभाल कर खाट पर बैठ गया और याकूब ने यूसुफ से कहा, उसके बेटे ने अपने पिता से कहा, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने कनाल देश के लूज नगर के पास मुझे दर्शन देकर आशीष दी और कहा, सुन मैं तुझे फलवंत करके बढ़ाऊंगा और तुझे राज्य की मंडली का मूल्य बनाऊंगा। हालेलुया। और तेरे पश्चात तेरे वंश को यह देश दूंगा जिससे कि वह सदा तक उनको निज भूमि बनी रहे। और अब तेरे दोनों पुत्र जो मिस्र में मेरे आने से पहले उत्पन्न हुए हैं वे मेरे ही ठहरेंगे। अर्थात जिस रीति से रूबेन और शिमोन मेरे हैं उसी रीति से अप्रेम और मनसे भी मेरे ठहरेंगे। याकूब कहते हैं यूसुफ से कि जो मेरे पोते हैं ये मेरे बेटे के समान है। जैसे मेरा बड़ा बेटा है रूबेन और शिमोन, इनके तरह ही ये दोनों बच्चे भी मेरे ही हैं। और उनके पश्चात तेरे जो संतान उत्पन्न हो वह तेरे तो ठहरेंगे, परंतु बंटवारे के समय वे अपने भाइयों ही के वंश में गिने जाएंगे। कह रहे हैं कि जब ये बंटवारा होगा तो वो अपने भाइयों के बीच में ठहरेंगे। जब वे मैदान से आता था तब प्रताप पहुँचने से थोड़ी ही दूर पहले रहेल कनाल देश में मार्ग में मेरे सामने मर गई और मैंने उसे वहीं अर्थात एप्राता और बेतलहम भी कहलाता है उसी के मार्ग में मिट्टी दी। याकूब बता रहे हैं कि जब मैं रास्ते में था रहेल बहुत ही बीमार थी और रास्ते में ही मर गई। और रहेल मतलब कि यूसुफ की माँ याकूब की पत्नी मर गई और उसने क्या बेतलहम में उसको मिट्टी दी। तब इजराइल और यूसुफ के पुत्र देख पड़े और उसने पूछा, ये कौन है? यूसुफ ने अपने पिता से कहा, ये मेरे पुत्र हैं। यूसुफ ने कहा, ये मेरे पुत्र हैं जो परमेश्वर ने मुझे यहाँ दिए हैं। उसने कहा, उनको मेरे पास ले आओ। याकूब कहता है मेरे पोतों को मेरे पास ले आओ कि मैं उन्हें आशीर्वाद दूं। इजराइल की आंखें बुढ़ापे के कारण धुंधली हो गई थी, यहाँ तक कि उसे कम सूझता था। तब यूसुफ ने उन्हें उनके पास ले गया और उसने उन्हें चूम कर गले लगा लिया। तब इजराइल ने यूसुफ से कहा, मुझे आशा न थी कि मैं तेरा मुख फिर देखने पाऊंगा। याकूब कहता है अपने पिता से यूसुफ से कि मुझे आशा नहीं थी कि मैं फिर दोबारा तुझे और तेरे बेटों को मैं देखने पाऊंगा, परंतु देख परमेश्वर ने मुझे तेरे वंश को भी दिखा दिया है। याकूब कहता है यूसुफ से कि देख तेरे वंश को भी मेरे पिता परमेश्वर ने मुझे दिखा दिया। तब यूसुफ ने उन्हें अपने घुटने के बीच से हटाकर और अपने मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत किया। तब क्या किया? यूसुफ ने अपने पिता को दंडवत किया, मुंह के बल गिरकर अपने पिता को दंडवत किया। तब यूसुफ ने उन दोनों को लेकर अर्थात अप्रेम और दाहिने
अपने अप्रेम बेटे को क्या किया, दाहिने हाथ से, और इजराइल को बाएं हाथ से, मनसे को अपने बाएं हाथ से की, कि इजराइल के दाहिने हाथ पड़े और उन्हें उसके पास ले गया। मतलब कि ऐसे वो अपने दोनों बेटों को ले गया यूसुफ की, जब मेरा पिता इजराइल हाथ रखे तो वो क्या पहले उसके ऊपर रखे, पहले अप्रेम के ऊपर रखे, बाद में मनसे के ऊपर रखे। तो क्या हुआ, अप्रेम के सिर पर इजराइल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर अप्रेम के सिर पर रखा, छोटा और उजका अपना बायां हाथ बढ़ाकर मनसे के सिर पर रखा, जो कि मनसे क्या था, बड़ा था, और अप्रेम क्या था, छोटा था। क्या किया उसने, पहला हाथ उसने क्या किया, छोटे वाले बेटे के ऊपर पहला हाथ रखा, दूसरा हाथ उसने मनसे के ऊपर रखा। जानबूझकर ऐसा किया, नहीं तो जेठा मनसे ही था। जानबूझ के किया क्या, नहीं तो जेठा पुत्र क्या था, मनसे था। यूसुफ ने आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक चले, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है। यूसुफ कहता, मेरे जन्म से लेकर आज तक मेरा परमेश्वर चरवाहा था और मेरा ही बना ही रहेगा, और ये मेरे और मेरे बाप दादों का अब्राहम इसहाक के कहलाएंगे और पृथ्वी में बहुतायत से बढ़ेंगे। कह रहे मेरा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, वैसा मेरा भी परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, मेरे बच्चों को बढ़ाएगा। तब यूसुफ ने देखा कि मेरे पिता ने अपना दाहिना हाथ अप्रेम के सिर पर रखा, तब यह बात उसको बुरी लगी। वो चाहता था मेरे बड़े बेटे को दाहिना हाथ रखे और छोटे बेटे को बाएं हाथ रखे। इसलिए उसने अपने पिता का हाथ इस विचार से पकड़ लिया कि अप्रेम के सिर पर से उठाकर मनसे के सिर पर रख दे। उसने अपने पिता याकूब का हाथ पकड़ के अपने बच्चों के ऊपर रखा। तब यूसुफ ने अपने पिता से कहा, हे पिता, ऐसा नहीं है, क्योंकि जेठा यही है। उसने कहा, पिता, तूने आशीर्वाद जो दिया है वो छोटा है, जो बड़ा ये मन से बड़ा है, इसको आशीर्वाद दे, अपना दाहिना हाथ इसके ऊपर रख। तो क्या कहता है, अपना दाहिना हाथ इसके सर पर रख, अपना दाहिना हाथ मनसे के ऊपर रख, अपने याकूब पिता से कहते हैं। उसके पिता ने कहा, नहीं सुन, हे मेरे पुत्र, मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ, क्योंकि वो उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी, उसे दिखाई नहीं पड़ता था, मगर क्या कहता, वो आत्मा में तो देख रहा था, परमेश्वर उसे दिखा रहे थे कि ये मनसे को ही चाहिए। यद्यपि इससे भी मनुष्य की एक मंडली उत्पन्न होगी। क्या कह रहे हैं, मनसे से भी एक मंडली उत्पन्न होगी और वह भी महान हो जाएगा, तो भी उसका छोटा भाई इससे अधिक महान हो जाएगा। जो छोटा भाई है उसे क्या होगा, वो और ज़्यादा अधिक महान हो जाएगा। इसके वंश से बहुत सी जातियाँ निकलेगी। कह रहे हैं जो अप्रेम है, अप्रेम के वंश से बहुत सी जातियाँ निकलेंगी। फिर उसने उसी दिन यह कहकर उनको आशीर्वाद दिया, इजराइल लोग तेरा नाम से लेकर ऐसा आशीर्वाद दिया करेंगे। कह रहा है याकूब कि इजराइल के जो लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो क्या करें, इसी प्रकार से अपने बच्चों को, नाती पोतों को आशीर्वाद दिया करेंगे। परमेश्वर तुझे अप्रेम और मनसे के समान बना दे। क्या कह रहे हैं, परमेश्वर तुझे अप्रेम और मनसे के समान बना दे। उसने मनसे से पहले अप्रेम का नाम लिया। उसने क्या किया, मनसे का पहले अप्रेम का नाम लिया। तब इजराइल ने यूसुफ से कहा, तब फिर यूसुफ ने अपने पिता से कहा, देख मैं तो मरने पर हूँ। यूसुफ कहता, देख मैं मरने पर। यूसुफ ने कहा, देख मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर तुम लोगों के संग रहेगा। क्या कहता है अपने बेटों को कि देख मैं तो मरने पर हूँ, पर परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा और तुमको तुम्हारे पितरों के देश में फिर पहुंचा देगा। तुमको तुम्हारे पितरों के, जो हमारे देश, हमारे बाप दादाओं के, हमारे पितरों के, पूर्वजों के जो देश हैं और जो खेती बाड़ी है, वह सब तुम्हें वापस कर देगा, वही तुम्हें देगा। और मैं तुझको तेरे भाइयों से अधिक भूमि का एक भाग देता हूँ। वो क्या कह रहा है मनसे को कि देख मैं तुझे तेरे भाइयों से बढ़कर मैं तुझे ज़्यादा दूंगा, क्योंकि उसको ज़्यादा नहीं मिला था। तो वो क्या कहता है मनसे को कि मैं तुझे एक भाग ज़्यादा दूंगा, जिसे मैंने एमोनियों के हाथ से अपने तलवार और धनुष के बल से ले लिया था। क्या कहता, जिसको मैंने अपना जो
खेती बाड़ी और जो भी था हमने क्या किससे ले लिया थे, अमोनियों को मार के हमने उनको ले लिया था, वो तुमको मन से मैं तुझे दे दूंगा। तो ये वचन के अनुसार परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। जरूर हम पढ़ेंगे अगर मनसे के बारे में और अप्रेम के बारे में, तो अप्रेम ही सही ढंग से वो चला होगा परमेश्वर में, पूरी रीति से कोई भी पाप नहीं किया होगा, पवित्रताई में चला होगा। जब से उसने जन्म लिया है कोई भी उसने बुराई नहीं की होगी, धोखा नहीं दिया होगा, झूठ नहीं बोला होगा, कोई भी ऐसा काम नहीं किया होगा जो प्रभु की दृष्टि में गलत हो। पर परमेश्वर हमेशा क्या कहता है, परमेश्वर जेठा को ही पहले देता है स्थान। पर जब जेठा उस योग्य नहीं होता है, उत्तरदायित्व के योग्य नहीं होता है, तब वो जो छोटे को चुनता है। अगर उससे भी छोटा नहीं योग्य, उससे भी छोटा, जैसे यूसुफ था, जैसे दाऊद था, दाऊद को क्या किया, सब भाइयों से सबसे छोटे को ही चुना। सबसे बड़े भाई सब पाप में, बेविचार में, गलत कामों में, सब में थे, मगर वो पवित्रताई में, प्रभु में बढ़ रहा था, प्रभु की कामों को कर रहा था और कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा था जो प्रभु के दृष्टि में गलत था। इसलिए भाइयों, आप लोग ध्यान रखें, अपने बच्चों को, अपने घर परिवार में कोई ऐसा काम न करें जिससे परमेश्वर तुम्हें आशीर्वाद देने से वंचित हो। परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा। आप बेविचार से, पाप से, बुराइयों से, झूठ से, धोखे से, जो प्रभु का वचन कहता है उनसे आप जरूर दूर रहें। जिससे प्रभु कहता है इससे दूर रहो, इससे अलग रहो, इसको काम नहीं करना है तो वो काम नहीं करना, मतलब नहीं करना। जो प्रभु सर कहता है ये काम को करना है वही काम हमें करना है। अपने बच्चों को भी हमें वही काम सिखाने, हमें अपने बच्चों को भी वही काम जब हम बचपन से सिखाएंगे तो वो बच्चे जब आगे चलेंगे तो वही पीढ़ी उनके पर बन जाएगी, वही उन पर प्रभाव पड़ेगा, वही उन पर वैभव आएगा कि हाँ, मैंने अपने पिता से, अपने माता से मैंने सीखा है, मैंने बेविचार नहीं सीखा, मेरे माता पिता ने कभी बेविचार नहीं किया, झूठ नहीं बोला, कभी कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे कि नज़र झुकानी पड़े या हमको किसी के सामने हमको गलत ठहराएं, कोई ऐसा काम नहीं किया। तो बच्चे भी देखते हैं, तो जैसा माँ बाप करते हैं, जैसे उनके पूर्वज करते हैं, वैसा बच्चे भी करते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें और अच्छे मार्ग में चलें, अच्छे कामों को करें। जैसे परमेश्वर ने अप्रेम को आशीष दी, वैसे आशीष आपके घराने में और हमारे परिवार के घराने में, हमारे परिवार में परमेश्वर ऐसे ही आशीष दे और बरकत दे। परमेश्वर हमेशा सबको आशीष दे। मैं भी आप सबको आशीर्वाद देती हूँ, आशीष देती हूँ आपके घर परिवार को, अपने घर परिवार को, अपने पड़ोसियों को, सभी को आशीष देती हूँ। जैसे परमेश्वर ने अप्रेम को आशीष दी, वही आशीष मैं सबको देती हूँ। यीशु मसीह के नाम में ये वचन और प्रार्थना को मैं मांग लेती हूँ। सभी लोगों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।